नमस्ते। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी सुनेंगे जिन्होंने हिम्मत, संघर्ष और आज़ादी की एक बिल्कुल नई मिसाल पेश की। ये कहानी है नेल्सन मंडेला की, जिनकी पूरी जिंदगी एक ही मकसद के लिए थी। तो चलिए इस पूरी बात को इसी सवाल से शुरू करते हैं। फ्रीडम यानी आज़ादी। ये शब्द सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, इसकी कीमत उतनी ही बड़ी हो सकती है। किसी के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है, तो किसी के लिए पूरी ज़िंदगी की लड़ाई। हमारी कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका में, एक ऐसे दौर में जब इंसानियत पर एक काला साया था। इस साये का नाम था अपार्थाइड। तो ये अपार्थाइड आखिर था क्या? सोचो, एक ऐसा ऑफिशियल सिस्टम जो रंग के बेसिस पर भेदभाव करता था। इसने ब्लैक लोगों से उनके बेसिक राइट्स, उनकी आज़ादी, उनका सम्मान, मतलब सब कुछ छीन लिया था। उन्हें अलग थलग रखा जाता था, दबाया जाता था। मगर इस नाइंसाफी के अंधेरे में एक शख्स ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेंगे। उनका नाम था नेल्सन मंडेला, और उन्होंने ठान लिया कि इस सिस्टम से लड़ना है। और बस यहीं से शुरू हुआ संघर्ष का एक लंबा सफर। एक ऐसी आग जली जिसने ना सिर्फ मंडेला की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे देश का इतिहास ही बदल कर रख दिया। उनका इरादा बिल्कुल साफ था। वो इस भेदभाव भरे सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उनका अपने लोगों से एक वादा था। लेकिन जैसा अक्सर होता है, आज़ादी की लड़ाई की कीमत बहुत भारी होती है। मंडेला को अपनी इस आवाज़ के लिए एक ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाती है। 27 साल। अपनी जिंदगी के पूरे 27 साल उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे गुजार दिए। सोचो, एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, पूरे 27 साल। ये एक नंबर ही उनके संघर्ष की विशालता को बयान करने के लिए काफी है। एक पल के लिए यहां रुकते हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर कोई इस हालात में हो, 27 साल तक कैद में, सिर्फ अपने लोगों के हक के लिए लड़ने की वजह से, तो वो इंसान क्या करेगा? क्या उम्मीद जिंदा रह सकती है? इस दौर को झेलने के लिए उनके अंदर बेपनाह सब्र और हिम्मत थी। उनका शरीर तो कैद था, लेकिन उनका जज्बा, उनकी आज़ादी की सोच हमेशा आज़ाद रही। और आखिरकार इतने लंबे संघर्ष के बाद वो दिन आया जब अंधेरा छटा और आज़ादी का सूरज निकला। ये जीत सिर्फ मंडेला की नहीं, ये पूरी इंसानियत की जीत थी। ये टाइमलाइन उनके पूरे सफर को एक नज़र में दिखाती है। देखो, शुरुआत हुई अपार्थाइड के एक्सपीरियंस से, फिर आई आज़ादी की लड़ाई। इसके लिए उन्हें 27 साल की कैद झेलनी पड़ी, और फिर आखिर में अपार्थाइड खत्म हुआ और वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। क्या जर्नी है! और इसी से मंडेला का ये विश्वास सामने आता है कि आज़ादी को जंजीरों में नहीं बांधा जा सकता। मतलब किसी इंसान को कैद कर सकते हो, पर उसके आज़ाद होने के आइडिया को कैद करना नामुमकिन है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पूरे सफ़र से हमें क्या अनमोल सबक मिलते हैं। क्योंकि मंडेला की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक सीख है, एक लेसन है। मंडेला ने आज़ादी के मतलब को दो अलग नज़रियों से समझा। पता है, बचपन में उनके लिए आज़ादी का मतलब था खेतों में दौड़ना, नदी में तैरना, सिंपल चीज़ें। पर बड़े होकर उन्हें समझ आया कि असली आज़ादी सिर्फ अपनी नहीं होती, बल्कि सभी लोगों की इज्जत और सम्मान से जीने के हक की लड़ाई होती है। उनकी जिंदगी से हमें कुछ बहुत ज़रूरी सबक मिलते हैं। पहला, नफ़रत एक ऐसी जेल है जिसमें इंसान खुद को बंद कर लेता है। दूसरा, माफ़ कर देना। माफ़ी कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक ताकतवर हथियार है। और आखिर में, असली हिम्मत डर का ना होना नहीं, बल्कि उस डर पर जीत हासिल करना है। पर इन सब में शायद सबसे ज़रूरी सबक ये है कि हर एक इंसान की इज्जत करना, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी हो, क्योंकि सम्मान और गरिमा का हक सभी को है। तो हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं। उनकी पूरी कहानी जानने के बाद एक बार फिर सोचिए, अगर किसी को इस तरह 27 साल तक लड़ना पड़े तो इंसान क्या कर सकता है? ये सवाल सिर्फ एक कहानी का अंत नहीं, बल्कि हम सब के लिए अपनी हिम्मत और अपने विश्वास को परखने की एक शुरुआत है।